जय मसीह खुदावंद यीशु के पवित्र नाम में। आज का वचन रहेगा मत्ती 11:28 और 29 से। और भी कुछ वचन होंगे जो हम खुदावंद के अनुग्रह से सीखेंगे। आइए हम वचन की ओर चलें ताकि हम जो समय है उसे परमेश्वर की महिमा के लिए दें। मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नरम और मन का दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और बोझ हल्का है। हमने पढ़ा कि खुदावंद यीशु हमें बुला रहा है, कहता है कि हे बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वालों, मेहनत करने वालों, मेरे पास आओ। वो हमें बुलाता है। सच में यीशु हमें बुला रहा है और हमें जाने की जरूरत है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में निराशा, चिंताओं और भी कठिनाइयों में फंसे हुए हैं, समस्याओं में फंसे हुए हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर निर्भर हैं। हम खुद पे निर्भर हैं, इसलिए हम फंसे हुए हैं। ये बात सत्य है। और हम आज़ाद भी होना चाहते हैं, हम चिंता से मुक्त भी होना चाहते हैं। ये भी हमारे लिए है। तो खुदावंद यीशु इन सब बातों का आंसर हमें देता है, उत्तर देता है कि तुम मेरे पास आओ। हम मसीह लोग यीशु को पुकारते भी हैं, प्रार्थना भी करते हैं और वचन को पढ़ते भी हैं, फिर भी हम चिंताओं परेशानियों में चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में चिंता नहीं आएगी, चिंता आएगी। वो पाप नहीं है। चिंता में रहना और जीवन बिताना ये पाप है, ये समस्या है। चिंता तो जरूर आएगी, परीक्षा जरूर आएगी। जो परीक्षा है ना, वो हमारे जीवन को और अधिक सुंदर बनाने के लिए आती है। समस्या जो आती है वो हमारे जीवन को और अधिक सुंदर बनाए, उससे हारे नहीं। हमारी समस्या ये है कि हम अपनी चिंताओं में, अपनी परेशानियों में, अपने बोझ में खुद लड़ते हैं, खुदा के साथ बने नहीं रहते। यीशु के साथ हम बने नहीं रहे, हमारी जो संगति है परमेश्वर के साथ नहीं होती, तो हम उससे अलग हो जाते और हम खुद अपना भार उठाते हैं। कुछ कहते हैं कि हमें अपने घर बनाना है, बच्चों की शादी करनी, बच्चों को फीस देनी। यहाँ तक पास्टर लोगों से भी मैंने सुना है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे, या और भी समस्या हैं, और भी ऐसे काम अगर हम नहीं करें तो हम अपनी स्टडी कैसे कर पाएंगे, बच्चों का घर का खर्चा कैसे कर पाएंगे। लेकिन खुदावंद यीशु कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दूंगा। क्या हम यीशु के पास जाते हैं? मैं अपनी खुद की बात आपको बताऊं, मैं भी पहले ऐसे ही था कि आपकी तरह था, चिंता करता था, परेशानी करता था। पर खुदावंद यीशु ने 2024 में मुझे इस चिंता से मुक्त किया है, परेशानी से मुक्त किया है। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। जो बात उसने मुझसे कही, तो वही बात मैं आपसे कहता हूँ। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको यीशु के पास जाना है। पर जाना कैसे है? देखो, हम किसी के घर पे जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जाना थोड़ा अलग है। यीशु के पास जाना थोड़ा अलग है, संसार से अलग है। हमें यीशु के पास जाना है, दाएं-बाएं नहीं देखना। जैसे हम चर्च जाते समय क्या करते हैं? दाएं-बाएं ज़रूर देखते हैं। पास्टर जी बीच में ये काम हो गया तो इसलिए हम लेट हो गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमें यीशु के पास जाना है। किस लिए जाना है? उसके पीछे चलने के लिए। उसके पीछे चलना तो चिंता को छोड़ना होगा। पर ये कैसे होगा? वो हमें सीखना पड़ेगा। वो सिखाएगा कौन? वो भी यीशु ही सिखाएगा। उसने साफ लिखा है कि तुम मेरे पास आओ, मेरा भार उठाओ और मुझसे सीखो। हम देखिए, खेत में दो बैलों के बीच में एक लकड़ी होती है। जब वो फसल की
बीजते हैं, फसल को उपजाऊ बनाते हैं, तो उसको बीजने के लिए एक लकड़ी का बीच में एक हल होता है जिसे वो चलाते हैं। 2 बैलों के ऊपर है, 1 के ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर है। पीछे से एक इंसान धकेल रहा है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है। हमें क्या करना है? हमें यीशु का भार उठाना है, वो हल्का है। हमारा भार बहुत भारी है, हमारा सांसारिक भार है, ये यीशु ने उठाया हुआ है क्रूस पर। मैं आज भी उसे देखता हूँ कि उसने मेरे भार को उठाया, उसने मेरे गुनाहों को उठाया, लेकिन उसका भार जो है वो हल्का है। वो कैसे पता चलेगा कि वो हल्का है? लेकिन वो हमें भारी दिखता है, वो भारी दिखता पर है नहीं। किसी ने कहा है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। जो हमें दिखाई दे रहा है कि यीशु के पीछे चलना बहुत मुश्किल है, बहुत समस्या है कि सब कुछ छोड़ना पड़ता है, वो सही कहता है, खुदावंद ने सही कहा है। देखो जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है, जिसके हम सब प्रोडक्ट हैं, अगर हम उसके साथ वफादार नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, तो हम किसी के साथ भी नहीं, ये भूल जाना। किसी के साथ हम वफादार नहीं हैं। अगर हम चिंता अपनी करते हैं, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। हम खुद कुछ भी हल नहीं कर सकते। यीशु ने कहा है कि तुम मेरे सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। खुद परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। हमें सीखना होगा यीशु के पास से। इस जीवन को जीना है तो यीशु के पास जाना होगा, अन्यथा हम नहीं जी सकते। हम नाश हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो सोच है वो गलत है। हम आते कैसे हैं? एक बार एक यीशु के पास जो भाई आए, यीशु ने एक से कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। मत्ती 8 में लिखा हुआ है, एक से यीशु ने कहा कि यीशु का चेला बनने का, शिष्य बनने का मूल्य। यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ी एक ने कहा, यीशु मैं आपके पीछे हो लेना चाहता हूँ, आप बताइए मैं आप कहाँ रहते हो? यीशु ने उससे कहा। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, यहाँ कहीं तू जाएगा, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के पट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह भी नहीं है। एक और चेले ने आकर कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को काट दूं। ऐसा ही हम करते हैं। हम यीशु के पास आते हैं, हम मसीह को कबूल करते हैं, लेकिन हमारी चिंताओं में वापसी चली जाती है। हम कहते हैं कि हमें भी घर बनाना है, हमें बच्चों को स्टडी करना है, हमें काम पर नहीं जाएंगे, संडे को काम पर नहीं जाए, घर कैसे चलेगा? काम नहीं करेंगे तो कैसे घर चलेगा? हम अपनी समझ से चलते हैं, हम यीशु को अपना भार नहीं देते। नीति वचन 3:5 में लिखा है कि तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, अपनी समझ का सहारा ना ले। हम क्या कर रहे हैं? अपनी समझ से चल रहे हैं। हम दिन भर में विचार बनाते हैं, सोचते हैं मुझे कल ये करना है, आने वाले समय में ये करना है। तो हम सोचते सोचते बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं होता। हमारी योजनाएं बनाई हुई सब फेल हो जाती हैं, क्योंकि हम किसके समान हैं? इस भाई के समान है। कहते हैं कि प्रभु हम आ रहे हैं, लेकिन हम काम भी करेंगे। हम आएंगे सुबह प्रार्थना करके 10 मिनट, शाम को करेंगे, दोपहर में करेंगे, थोड़ा बहुत आपको याद करेंगे, और संडे के दिन हम 2 घंटे के लिए आपके पास आएंगे। बाकी 6 दिन हम अपनी मर्जी से चलेंगे। यहाँ पे यीशु आपको बुला रहा है तो साल के 365 दिन के लिए, वो एक दिन के लिए आपको नहीं बुलाता। जब मूसा को व्यवस्था दी गई, तो वहां पे लिखा, तो 7वें दिन पवित्र परमेश्वर का विश्राम दिन माना, उसका भय माना, उस दिन तुम कुछ काम ना हो। यहाँ पे खुदावंद क्या कहता है? तो साल के 365 दिन और 4 साल के बाद 366 दिन आता है,
उन्हें क्या करना है, सारे दिन मेरे पास आना है। वो कैसे आना है? आपको काम भी नहीं छोड़ना, पर आपको क्या करना है, आपको यीशु पर भरोसा रखना है। आपको 6 दिन काम करना है और 7वें दिन भी परमेश्वर के पास जाना है। वो कैसे जाना? भय के साथ, प्यार के साथ। हम क्या करते? 6 दिन अपनी मर्जी से चलते और 7वें दिन जबरदस्ती कोई हमें कहता है तो हम चलते हैं, वैसे हमें जाने की ज़रूरत नहीं। हम सोचते हैं ऐसा कि यार पास्टर ने कहा है तो जाना होगा, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगे। क्या यीशु खुश है आपके जीवन से? आप जो खुद की चिंता करते हो, यीशु आपसे खुश है? क्या आपके जीवन में है यीशु? संत पौलुस कहता है कुरिन्थियों की पत्री में कि तुमने कैसे मसीह को कबूल किया है। ये हमारा जीवन दर्शाता है कि हमने खुदावंद को कैसे कबूल किया है। और वो कहता है कि धन्यवाद देने में अधिक उसका धन्यवाद करें और परमेश्वर की पहचानता में बढ़ते जाएं। संत पौलुस कहता है कि तुम स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। यीशु भी कहता है कि तुम आत्मा के फल प्राप्त करो, जैसा तुम्हारा गुरु वैसे तुम बनो, जैसा वह पवित्र वैसे तुम बनो। पतरस ने कहा, क्या हम यीशु के पीछे हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम खुद बोझ उठाते हैं, खुद चिंता करते हैं, खुद परेशानी में आम जानबूझकर जाते हैं, खुद योजना बनाते हैं। हमारी योजना फेल भी होती, सफल नहीं होती। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो। आप यीशु के पास जाएं। मैं ये साबित नहीं कर पाऊंगा कि आपको कैसे जाना है, क्योंकि जो जीवन है, जब तक आप यीशु के हाथों में नहीं देते तो आप विश्राम नहीं पाओगे। आप विश्राम नहीं पाओगे। क्यों आज हमारे जीवन में शांति नहीं? यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र शांति, लेकिन हमारे अंदर तो है ही नहीं विश्राम, शांति है ही नहीं हमारे। क्यों नहीं है? क्योंकि हम खुदावंत का बोझ उठाने के लिए राजी नहीं। हम अपनी समझ से चलते हैं, अपनी सोच के द्वारा चलते हैं। हम जलन करते हैं, हम गुनाह करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी समझ से चलते हैं। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप का इनकार करे। अपने आपका क्या अर्थ है? कि अपनी इच्छाओं से इनकार करे, अपनी समझ का सहारा ना ले। हम क्या करते हैं? हम अपनी समझ से चलते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं और कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, तो हम शांत भी नहीं पाते। मत्ती 10 और उसमें क्या क्या कि मैं आया हूँ, 38 मत्ती 10 का 38-37 वचन में कहा कि मैं आया हूँ तलवार चलाने, मिलाप कराने में। जो मुझसे अधिक अपने भाई को, अपनी माता को, अपने बच्चों को, अपनी बिजनेस को और अपने दोस्तों को, किसी को भी मुझसे अधिक प्रिय जानता वह मेरे योग्य नहीं है। आपको यीशु के पास कैसे जाने? सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर। त्यागना कैसे है? मन से निकालना है। संत पौलुस कहता है सच्ची धार्मिकता में, फिलिपियों 3 का 10, कि जो जो वस्तुएं जो जो मेरे लाभ की थी, मैंने मसीह के कारण उन्हें हानि समझ लिया। पौलुस के पास पैसा था, पौलुस के पास एक पदवी थी, एक जॉब थी और लोग उससे डरते भी थे, खौफ भी था उसका, सब कुछ था पौलुस के पास, नाम था। पर क्या उसके अंदर शांति थी? नहीं। उसके लिए वो नुकसानदायक थी। इसलिए पौलुस कहता मसीह के कारण मैंने हानि समझा। यही है कि
हमारे परिवार, हमारे रिश्ते, हमारा बिजनेस, सब कुछ हमें खुदावंद से अलग करता है, क्योंकि इन्हें हम अपना प्रिय समझते हैं कि इनके बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता। हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं। एक बार भाई यीशु के पास आया, कहते हैं खुदावंद मैं श्रेष्ठ जीवन पाना चाहता हूँ, मैं उत्तम जीवन पाना चाहता हूँ, मैं अनंत जीवन पर। यीशु ने कहा अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। क्या सोचते हो कि यीशु उसको गरीब बनाना चाहता था? नहीं, यीशु उसको अमीर बनाना चाहता था, आत्मा में अमीर। और यीशु ने यह भी कहा है कि हम दो जनों की सेवा नहीं कर सकते। यीशु ने कहा तू पहले मेरी खोज कर, तो दुनिया भर की चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा। हम उल्टे हैं, हम दुनिया भर की खोज करते हैं, दुनिया भर की चीज़ों की खोज करते हैं, और यीशु को सोचते हैं नहीं प्रभु, हम अपना जीवन खुद चलाएंगे, आपको ज़रूरत नहीं, आप तो बैठो चुप करके, आपको नहीं पता। पवित्र आत्मा से हम कहते, पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं पता, हम खुद करेंगे। और जिसने सब कुछ बनाया हम उसे कहते हैं, कहते नहीं कि हमारा जीवन कहता है, उसको दर्शाता है कि यार तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम खुद अपना कमाएंगे, खाएंगे। फिर 7वें दिन जाके प्रभु को दोष लगाते हैं, जब प्रार्थना करते हैं हो नहीं पा रहा, पास्टर जी हमारे घर में आशीष नहीं आ रही, पास्टर जी हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, रोग से हम लथपथ हुए हैं। वो पास्टर भी भोला है मेरी तरह, जो आपकी बातों में आ जाता है, वो भी आपके लिए प्रार्थना करता रहता है, और आप भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपने भार नहीं दिया। कमी ये है, आपने चिंता को नहीं छोड़ा। छोड़ना कैसे? सब कुछ त्यागना यीशु के लिए। अगर शांति पाना हो तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ये बात पक्की है। आपको यीशु से ज्यादा किसी से प्यार नहीं। आपको एक बालक के समान होना होगा। आपको कोई गाली दे, चुप रहना होगा, क्योंकि वो आपका भाई है। आप पूछो वो कैसे? देखो, हम अपने परिवार में नहीं चाहते कि कोई लड़े, आपसे विवाद हो, तो परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता होगा, क्योंकि हम सब भाई हैं उसके। जो दुनिया में है, जो संसार में है, वो हमारे भाई बहन हैं। जो हमें गाली दे, हमें सुनना होगा, क्योंकि वो हमारा भाई है। यही तो है समझने की बात। क्योंकि हम सोचते हैं कि ये हमारी समझ से दूर है, हमारे विचार हमें फंसाते हैं, और हम चिंता में डूबे हुए हैं। हम अपना भार देते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए। आज हमने प्रार्थना की, मुझे पता आप वचन सुनोगे तो उसके बाद भी आप 2 घंटे के बाद फिर वैसे ही हो जाओगे। जब ऐसा करोगे तो आपके ऊपर परीक्षा आएगी। कुछ भी करोगे तो आपके ऊपर परीक्षा आएगी। परीक्षा में आपको खुदा के साथ बना रहना है। एक बार यीशु मसीह जा रहे थे, मरकुस 4:5 उसमें पढ़ोगे, 5 में, जब वो जा रहे थे गिरासेनी देश से पहले आंधी तूफान आया तो यीशु सो गया। लिखा है वहां पे, मैं नहीं मानता कि यीशु सोया हुआ, क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 121 कि तुम्हारा परमेश्वर ना उगेगा ना सोएगा। लिखा तूफान आया, वो डूब गए कि पिता हमें बचा ले। वो घबरा के हमारी जिंदगी में था। यीशु कहता है अल्प विश्वासियों, कहाँ रहा तुम्हारा विश्वास? क्यों यीशु उनको दिखाता कि सब कुछ यीशु उनको दिखा रहा कि सब कुछ मेरे हाथ में, तूफान मेरे हाथ में है, दुष्ट आत्माओं से आजाद करना मेरा काम है। तुम अपनी चिंताओं छोड़ दो। हे यीशु हम नाश होते जा रहे हैं, हे यीशु हम नाश होते, वो चिल्ला रहे हैं पीढ़ी में।
वो चला रहे हैं कि यीशु हमें बचा, हम डूबते जा रहे हैं। जब यीशु ने आंधी और तूफान को शांत किया, ऐसे ही हमारी जिंदगी में तूफान है। उससे भयानक तूफान है। वो तूफान आम ही तूफान नहीं था, छोटा मोटा नहीं, क्योंकि वो मछुए थे। ऐसे बहुत से उन्होंने तूफानों को झेल लिया। वो तूफान था ना, वो बड़ा खतरनाक है। ऐसे हमारी जिंदगी पे तूफान है, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, हम फंसे हुए हैं। आप यीशु के पास जाए, कोई हल नहीं है आपके लिए, कोई आपको नहीं बचा सका, सिर्फ यीशु के। आपको जाना है, घर की चिंता छोड़ दे, वो आपको मिलेगा। आपको मिलेगा, पहले आपको यीशु से प्रेम करना है। हमेशा के लिए चिंता छोड़ दो। घर में क्या हो रहा है, कौन लड़ रहा है, कौन गाली दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, करने दो। आपका काम है यीशु के साथ बने रहना। आपका काम क्या है? प्रार्थना करना, यीशु के साथ समय बिताना। श्रेष्ठ चीज यीशु को देना, वो क्या है? समय। जब तक आप समय नहीं दोगे तो आप शांति नहीं पाओगे। आप काम करो 6 दिन, पर आपका ध्यान परमेश्वर की हो, आपके अंदर उसका भय हो। क्योंकि लिखा है ना कि आप स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। संत पौलुस भी काम करता था। मैं सोच रहा था कि पौलुस काम भी करता है और सेवा भी करता है और एतवार भी आता है, सब कुछ करता है, करता कैसे? उसका ध्यान परमेश्वर की ओर था, यीशु की ओर था। क्यों ध्यान था? क्योंकि उसने वो आंखें पाली थी। आज हमें भी आंखों की जरूरत है। यीशु के पास जाके हम ऐसे नहीं जा सकते, अपनी समझ से हम यीशु के पास नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। कि वो लिखा है, जब तक मैं न चुनूं तुम नहीं आ पाओगे। कोई नहीं आ सकता उसके बिना। आपको जाना है तो कहो खुदा से कि यार खुदावंद, मुझे अपनी शांति के लिए चुन ले, मुझे अपनी महिमा के लिए चुन ले, मुझे अपनी पवित्र शांति के लिए चुन ले। कहो उससे, मुझे सिखा कि मैं आपके पास कैसे आऊं, मुझे सिखा कि मैं आपके फलों को कैसे प्राप्त करूं, मुझे सिखा कि मैं प्रार्थना कैसे करूं। लिखा है यहाँ पे, मुझसे सीखो। वो सिखाने में भी नरम है, इतना नरम है कि हमारे गुनाहों पर पर्दा डालता है। हम दिन भर बुराई करते हैं, दिन भर गंदे विचार रखते हैं, लालच करते हैं, आत्मिक पाप करते हैं। जो लालच है, हमारे अंदर क्या हो रहा वो ही जानता है। वो सब कुछ सहते हुए भी हमें नरम स्वभाव से हमसे बात करता है। उदाहरण के तौर पे मरकुस 9:35 पढ़ोगे, उसमें लिखा कि जब चेले आपसी में विवाद कर रहे कि कौन बड़ा, मैं बड़ा, कौन बड़ा, मैं बड़ा, वो ऐसे लड़ रहे थे, तो यीशु ने उनको बैठा कर, जब मैंने इस चीज को पढ़ा कि यीशु ने उनको बैठा कर प्यार से बताया कि किस बात पे वही विवाद कर रहे थे। गुस्से में नहीं कुछ कहा यीशु ने, कि जो तुम्हें बड़ा होना चाहिए वो पहले छोटा और सेवक बने। कितने प्यार से आप जो कुछ किया आपने, कितना भी गुनाह आपने तगड़ा किया है, कुछ भी किया है, आप उसके पास जाओ। हर रोज खुदा के पास जाओ, हर वक्त खुदा के पास जाओ, उसके साथ बने रहो। कहो कि खुदा मुझे प्रार्थना करनी सिखा, मैं नहीं कर, मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे बता अपने बारे, मैं जानना चाहता हूँ तुझे बारे में। वो आपको सिखाएगा नरम स्वभाव से, क्योंकि मेरा चूहा सहज बोझ हल्का है। उदाहरण के लिए, जब हम बीमार होते डॉक्टर के पास आप एक बार जाओगे तो आपको वो प्यार से बात करें, क्योंकि आप नई नई उसकी मरीज हो। आप तो एक मुर्गी हो, उसके पास जा रहे हो, दूसरी बार जाओगे, तीसरी बार जाओगे, चौथी बार आप उसके पास आप उसको बोले मैं ठीक नहीं हो पा रहा, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, मैं ये है, मेरा ये, मेरी ये समस्या बढ़ चुकी है, तो वो आपको बोलेगा गुस्से से,
ये होगा एक दिन। लेकिन यीशु ऐसा नहीं है। हर रोज आप उसके पास जाएंगे ईमानदारी के साथ, तो वो आपको प्यार से ही बात करेगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है। मैं हर रोज मरता हूँ, हर रोज मैं खुदा से कहता हूँ कि खुदा मैं खुद नहीं चल सकता, मैं कमजोर हूँ, मैं अपनी ताकत से नहीं चल सकता, तेरी महिमा के लिए मेरी मदद कर। आप भी यीशु से कहें, खुदा कि मैं अपने जीवन को खुद नहीं चला सकता, समस्याएं बहुत हैं प्रभु, नहीं चला सकता मैं अपने जीवन को, कृपया आप मुझ पर अनुग्रह करें, मुझे अपना मार्ग दिखाएं। संत दाऊद भी कहता कि हे यहोवा, भजन संहिता 25:4, कि हे यहोवा मुझे अपना मार्ग दिखा, मुझे अपना पथ दिखा दे, मेरी जवानी के अभिलाषों को स्मरण ना कर, बल्कि अपनी करुणा के काम को स्मरण कर। 25 में लिखा हुआ, क्योंकि हम जब तक उसकी राह को नहीं देखना चाहते तो हम नहीं चल पाएंगे। हमें जाने की मार्ग को जरूरी जानना है कि मार्ग कैसे जाएं, कहाँ पे जाएं, कैसे जाएं, तो उसके बारे में जानकारी जरूर है। वो कौन बताएगा? वो यीशु बताएगा। ऐसे हम किसी के घर पे जाते हैं, जैसे किसी के रिश्तेदार तो हमें पता होता है या हमें किससे पूछ लेते हैं, ऐसे हमें यीशु के पास जाना है, तो पवित्र आत्मा से मदद मांगनी है कि हमें सिखा कि हम कैसे जाएं यीशु के पास। वो आपको बुलाता है, लेकिन जाने के लिए आपको पहले उससे सीखना, आपको उस योग बनना होगा। आपके गुनाह है, आपकी चिंता है, वो सब उठाता है, उसने उठाया हुआ क्रूस पर। आप खुद की चिंता करना आज से छोड़ दें, क्योंकि आपकी चिंता करने वाला एक है, यीशु। हे सब परिश्रम करने वाला भोज से दबे लोग, मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूं। सच में वो आपको विश्राम देना चाहता है। वो आपसे प्यार करता है, आपसे कोई प्यार नहीं करता। इसीलिए यीशु ने कहा कि तुम किसी को मुझसे अधिक प्रिय नहीं जानता। आप अगर घर में हैं, आपकी 20-25 की एज होगी, आप अगर लड़का हो, एक बॉय हो, आप नहीं कमा रहे, घर में बैठे हो, खा रहे हो, भाई भी बोलेगा आपसे घर से निकल जा, पापा भी बोलेगा घर से निकल, कमा खा और मैं भी खिला, कहेगा ना, कोई नहीं है, कोई नहीं है हमारा, सिर्फ यीशु के। अगर हम कुछ नहीं कर रहे उनके लिए, वो हमारा कोई नहीं है, उनका स्वार्थ है। सेम ही होता रहेगा। लेकिन यीशु कहते तुम मुझसे अधिक किसी को प्रिय ना जान। ऐसे ही खुदावंद का स्वार्थ है कि आप उसके साथ ईमानदारी के साथ आए, पीछे मुड़कर मत देखे, हल पर हाथ रखकर आप यीशु के पास आए। आप मसीह हैं और आप संसारिक चिंताओं में जी रहे हैं, बार बार चिंता करें, प्रार्थना भी करें और चिंता भी कर रहे हैं, तो आप किसके समान? उस भाई के समान है जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है, चिंताओं में दोबारा जाता है। जिंदगी, यीशु कहता है कल की चिंता मत कर, कल मैं हूँ, कल वो है, तो आप चिंता क्यों कर? वो आपको भूखा सुलाता भी नहीं है और भूखा उठाता भी नहीं है। हाथ में अगर आप खुदा पर भरोसा रखते तो वो आत्मिक खुराक के साथ आपको उठाएगा। अगर आप उसके साथ सुबह शाम उसके बारे में बात करते हैं, प्रभु के साथ ध्यान करते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, तो आपसे बातचीत करता है। वो आपका अच्छा दोस्त भी है, अच्छा बाप भी है, सब कुछ वो है। अगर आप उसके साथ वफादार हैं तो अपने परिवार के साथ वफादार हैं, उसके साथ नहीं तो किसी के साथ भी नहीं। सबको जय मसीह।